किच्छा में युवाओं ने किया सीएम धामी का आभार। नकल विरोधी कानून पारित होने पर अभिनंदन समारोह का हुआ आयोजन। सीएम ने हस्ताक्षर कर शुरू किया अभियान। हरिद्वार में 24 से 26 फरवरी तक होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन। देश भर की 9 टीमें करेंगी प्रतिभाग। लोहाघाट में पेयजल संकट को लेकर महिलाएं उतरी सड़कों पर। जल संस्थान के खिलाफ किया प्रदर्शन, सड़क भी किया जाम। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में चला प्रशासन का बुलडोजर। सार्वजनिक भूमि पर बने टीन शेड को किया ध्वस्त। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। उधम सिंह नगर के किच्छा में युवाओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कानून लागू करने पर अभिनंदन किया। साथ ही युवाओं को कानून के प्रति जागरूक करने के लिए हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया, जिसकी शुरुआत सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मैं सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि हमारे प्यारे भाई बहन, हमारे बेटे बेटियां बड़ी संख्या में शॉर्ट नोटिस में यहाँ पर एकत्र हुए हैं। कार्यक्रम का संचालन करने वाले हमारे जोधपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री अरोड़ा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई कमल जिंदल जी, पूर्व विधायक शुक्ला जी, भाई विकास जी एवं सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आए हुए सभी प्रतिनिधिगण, सभी नेतागण, सभी पदाधिकारीगण और विभिन्न संस्थानों से जिनके लिए हम नकल कानून लेकर आए हैं, नकल विरोधी कानून लेकर आए हैं, ऐसे यहाँ पर आए हुए मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, सभी आए हुए हमारे अन्य महानुभाव, देवियों, सज्जनों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधु, भाई बहनों, ये आप लोग बहुत लंबे समय से परीक्षाओं की तैयारियां अलग अलग तरीके से, अलग अलग संस्थानों से कोचिंग लेकर, कोई घर पर, कोई अन्य स्थानों पर कर रहे होंगे या करने वाले होंगे, लेकिन अखबारों में, टेलीविजन पर, समाचारों में पिछले 1 साल से ज्यादातर समाचारों में कहीं न कहीं पेपर लीक हो जाना, कहीं घोटाला हो जाना, कहीं घपला हो जाना, इस प्रकार की बात आप लोगों ने लगातार सुनी होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो घपले घोटाले काफी लंबे समय से चल रहे थे और 2014 से, 15 से या उससे और भी पहले से ये घपले घोटाले होते रहे। इसकी बात भी होती रही कि हर बार इसकी आवाज उठती थी, फिर आवाज दब जाती थी, उसमें जांच नहीं होती थी। इस बार जुलाई माह में 2022 में मेरे पास कुछ छात्र एवं छात्राएं आई, हमारे भाई बहन आए। उन्होंने मुझे कहा कि कुछ वीडियो की उसकी भर्ती हुई है, उस भर्ती में भी ऐसा लगता है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है। अब चूंकि शिकायत हर कोई करता है, तो मैंने कहा आप लोग अपनी शिकायत दे दीजिए और इसकी मैं जांच करवाऊंगा। मैंने उनकी शिकायत लेने के बाद जब जांच करवाई तो प्रारंभिक रूप से पूरी तरह से ये लगने लगा कि इस परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। तो मैंने तय किया कि मैं अब इस परीक्षा की जांच कराऊंगा और इस परीक्षा ही नहीं, जितनी भी परीक्षाएं इस प्रकार की हुई है उन सभी की हम जांच करवाएंगे। और जब मैं जांच का निर्णय ले रहा था तो उस समय मेरे मन में बार बार ये सवाल उठ रहा था कि ये कोई आसान काम नहीं है, ये कठिन काम है, क्योंकि इस पूरे अपराध में जहां
बहुत बड़े बड़े माफिया संलिप्त थे, पेपर छापने वाली मशीनें थी, अनेकों संगठित गिरोहों की तरह बड़ा अपराध करने वाले और जिसको कहते हैं कि सिस्टमैटिक क्राइम करने वाले लोग थे। और स्वाभाविक था कि अगर मैं इनके खिलाफ जांच की बात कर रहा हूं तो कहीं न कहीं यह लोग भी क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर करेंगे। लेकिन मैंने तय किया कि चाहे क्रिया की प्रतिक्रिया कितनी भी क्यों न हो, कितना भी मुझे इसके लिए कितने भी कठिन परिस्थिति से क्यों न गुजरना पड़े, लेकिन मैं अपने बेटे बेटियों का, अपने भाई बहनों का, अपने छात्र छात्राओं का भविष्य आप किसी तरह से बर्बाद नहीं होगा। और हमने जांच का निर्णय लिया। जांच करने के बाद अभी 60 से ज्यादा इस अपराध में जो लोग संलिप्त थे वो जेलों में जा चुके हैं। हमारी तरफ से जेलों में चले गए। अब वो न्यायालय के अधीन है। न्यायालय में वो अपनी पैरवी कर रहे हैं, अपने छूटने का प्रयास कर रहे हैं। अब न्यायालय उन पर विचार कर रहा है। भाइयों बहनों, हमने अपना काम कर दिया। हमने उनको जो सजा हमारी तरफ से मैक्सिमम हो सकती है, हमने उनको जेल के अंदर डालकर उस काम को पूरा कर दिया। लेकिन यहीं पर ये रुका नहीं, क्योंकि ये नासूर की तरह बन चुका था, एक कैंसर की तरह बन चुका था। ये कीमोथेरेपी से भी नहीं खत्म होने वाला था। इसलिए इसकी सर्जरी बहुत जरूरी थी और हमने इसकी सर्जरी का निर्णय लिया। और भारतवर्ष का सबसे कड़ा कानून, यानी कि जहां इसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है। जो भी इस अपराध में सम्मिलित होगा उसको उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। जो एक बार पकड़ा जाएगा फिर दोबारा पकड़ा जाएगा तो अगले 10 वर्षों तक उसको किसी परीक्षा में भाग लेने का कोई भी जो है राइट नहीं होगा। और पूरे देश का सर्वाधिक सख्त कानून है। इसके अलावा जो इस अपराध को करवाने वाले लोग हैं उनकी सारी संपत्ति इसमें जब्त किए जाने का भी प्रावधान है। और इतना ही नहीं, जो लोग इसमें परोक्ष रूप से शामिल होंगे, परोक्ष रूप से यानी कि कुछ लोग डायरेक्ट होंगे, कुछ इनडायरेक्ट होंगे, जैसे क्या कहते हैं षड्यंत्र करने वाले, पर्दे के पीछे वाले, जैसे कौन सी 120 भी लगती है, आ रहे हमारे मंजूनाथ जी, आईजी साहब क्या लगता है 100। रुड़की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बताते फिल्म स्पेशल 26 की तर्ज पर फर्जी इनकम टैक्स रेड मामले में पुलिस ने टीम के सरगना समेत 2 फर्जी ऑफिसर को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 2,50,000 रुपए की नकदी, एक मोबाइल फोन और इनकम टैक्स के जाली दस्तावेज बरामद किए गए हैं। मामले में एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि 8 फरवरी को शिकायत मिली थी कि फर्जी इनकम टैक्स रेड टीम ने व्यापारी और परिवार के लोगों से कार्रवाई का भय दिखाकर 20 लाख रुपए की ठगी की है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से नकदी भी बरामद की गई है। एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। लोकल व्यापारी हैं जैन साहब, उनके द्वारा बताया गया कि उनके यहाँ 7 लोग करीब आए थे, 6-7 लोग, और जो इनकम टैक्स अधिकारी बनकर उनके 20 लाख रुपए कैश जो है लेके गए हैं। तो चूंकि एक संवेदनशील प्रकरण था, एक व्यापारी हमारे उनके साथ हुआ और ऐसा कोई गैंग जो सक्रिय था वो अन्य व्यापारियों के साथ भी ऐसा ना करे। और इसके बाद इन्होंने अपने प्रयासों से जो भी जानकारी मिली, इस पर 2 लोग को अभी इसमें गिरफ्तार किया है। इनके अन्य साथियों के बारे में भी जानकारी मिल गई है। साथ ही साथ जो फर्जी मोहरे और जो कार्ड बनाए गए थे इनके द्वारा वहाँ दिखाने के लिए इनकम टैक्स अधिकारी के रूप में, वो सभी कुछ बरामद हो गए। अभी पूछताछ की जा रही है कि कहीं और जगह ऐसे गैंग की सक्रियता न रही हो और किसी व्यापारी को ना ठगा गया हो। इस संबंध में भी पूछताछ की गई। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने प्रेस वार्ता संबोधित किया। जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार पहले दिन से विधानसभा चुनाव 2022 के दृष्टिपत्र को धरातल पर उतारने की कोशिश कर रही है। धामी पहले मुख्यमंत्री हैं जो 1 वर्ष के भीतर हर जिले तहसील तक पहुंचने में कामयाब हुए हैं। जोशी ने आगे कहा कि विपक्ष सीबीआई, ईडी को भाजपा के इशारों पर काम करने वाली एजेंसी बता रही है। विपक्ष सीबीआई जांच के नाम पर भर्ती परीक्षाएं नहीं होने देना चाहता ताकि युवाओं को रोजगार नहीं मिल सके। भाजपा ने मेडिकल और असिस्टेंट प्रोफेसर की हजारों नियुक्तियां की हैं। 2024 में सरकारी विभागों के 30,000 खाली पदों पर भर्तियां की जाएंगी।
उस कानून को हमने ला करके एक ट्रांसपेरेंसी दिखाने का जो है कि काम किया, संकल्प लिया, वो क्या दिख नहीं रहा है क्या? कुल मिला करके जो लोग सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं वो लोग आज कह रहे हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी या मुख्यमंत्री जी सही काम नहीं कर रहे, और वो युवाओं के कंधे में बंदूक रख करके काम करना चाहते हैं। हमारी सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश के युवाओं से अपील है कि आपने जिस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, हम उस पर संकल्पित हैं, प्रतिबद्धित हैं, और जो हमने इसका सरकारी नौकरियों का जो बैकलॉग है, उस बैकलॉग को पूरा करने के लिए धामी सरकार संकल्पित है, और वो तब तक पीछे नहीं मुड़ेगी जब तक हम सरकार के एक एक पद पर अपने युवा भाई और बहन को नहीं बिठाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय चंपावत दौरे पर रहेंगे। दौरे की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि सीएम धामी करीब 3 बजे हेलीकॉप्टर से टनकपुर स्टेडियम हेलीपैड पहुंचेंगे। उसके बाद विष्णुपुरी कॉलोनी टनकपुर पहुंचेंगे और वन विकास निगम अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी के बड़े भाई स्वर्गीय प्रकाश चंद्र गहतोड़ी के निधन पर शोक जताने उनके आवास पहुंचेंगे। वहीं 4:15 पर टनकपुर स्टेडियम हेलीपैड पहुंचकर चंपावत के लिए रवाना होंगे। वहीं रात्रि विश्राम चंपावत में ही करेंगे। हिंदुस्तान हिमालय बचाओ अभियान के तहत हिमालय दिवस प्रशासनिक अमला तेजी से काम कर रहा है। लोगों की शिकायत पर प्रशासनिक टीम तत्काल अतिक्रमण ध्वस्त की कार्रवाई कर रही है, जिससे अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। इसी क्रम में बनभूलपुरा के लाइन नंबर 12 पर भैंस पालने की शिकायत पर टीम वहां पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए टीन शेड ध्वस्त कर भूमि खाली करवाई। वहीं नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया कि सार्वजनिक भूमि को संवारने का कार्य किया जाएगा, जिससे यह आम जनता के काम आ सके। कहीं न कहीं ये मानता हूँ कि लंबे समय से शिकायतें प्राप्त हो रही थी, उसके बाद इसका निरीक्षण नहीं हो पाया, कार्रवाई नहीं हो पाई। कल मेरे पास पुनः शिकायतें प्राप्त हुई थी कि सार्वजनिक स्थान को तबेले के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, 2 टिनशेड बना दिए गए हैं, 20-25 यहाँ भैंसें बांधी जा रही हैं, जबकि ये सार्वजनिक स्थल है। हमने कल नोटिस दिया था कि जिसका जो सामान है हटा ले, जो सामान लोग हटा सके हटा पाए थे हटाया उन्होंने, बाकी हम इसको तोड़ दिया है। हमने मलबा साफ कर रहे हैं, पूरा क्लीन करके चूना डाल करके मैं इसको ऐसा बनाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि यहाँ के क्षेत्र की जनता इसका सार्वजनिक हित में उपयोग कर सके। लाइन नंबर 12 में जैसा कि आप देख रहे हैं, सार्वजनिक प्रयोग की भूमि थी जिस पर अतिक्रमण किया गया था, उसको नगर निगम की टीम के द्वारा यहाँ हटाया गया है और इस भूमि का उपयोग जो यहाँ के लोग जो निवास कर रहे हैं वो उनके उपयोगार्थ इसको क्लीन किया जा रहा है। और आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं अपील भी करना चाहूँगी कि जहाँ भी सार्वजनिक प्रयोग की भूमि है, जो सरकारी भूमि है, उस पर कोई जो है अतिक्रमण मत करें और वो सभी लोग मिलकर उसको अपने प्रयोजनार्थ यूज करें। लोहाघाट में 3 दिवसीय बाल विज्ञान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें हिमवत संस्था ने जेआईसी लोहाघाट और सरस्वती ज्ञान विद्यालय के छात्र छात्राओं को विज्ञान मॉडल बनाने का प्रशिक्षण दिया। वहीं समापन समारोह में बाल वैज्ञानिकों ने विज्ञान से संबंधित शानदार मॉडल बनाए, जिस पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पीटीए अध्यक्ष मोहन चंद्र पाटनी, एसएमसी अध्यक्ष मनोहर करायत, प्रधानाचार्य श्याम चौबे और शिक्षकों ने मॉडलों का निरीक्षण कर उनकी पीठ थपथपाई। और जैसे आप इसमें देखोगे इसके अंदर तो आपको अंधेरा दिखाई देगा, जैसे हम इसके ऊपर का ये ढक्कन खोलेंगे तो इसमें उजाला हो जाएगा और पूरे घर को रोशनी मिल जाएगी। नियर स्तर की प्रतिभाएं जो यहाँ पर आज विज्ञान के विभिन्न तरह के मॉडल और अपना जो इन्होंने विज्ञान में एक्सपेरिमेंट किए हैं कि विभिन्न तरह से अपनी वैज्ञानिक सोच को प्रदर्शित किया है। मैं हिम्मत संस्था सहित अपने पूरे विद्यालय के जो अध्यापकगण भी इसमें थे सहयोग में, इन प्यारे बच्चों का मैं आभार व्यक्त करता हूं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि इसी तरह ये अपनी नई वैज्ञानिक सोच को आधार बनाकर और इन वैज्ञानिक प्रतिभाओं को उभारने का काम जो आज ये संस्था कर रही है और हमारे विद्यालय से भी जो इसका एक ऐसा इनको मनोबल और मंच प्रदान किया गया है, इसके लिए मैं हिम्मत संस्था को और अपने विद्यालय के तमाम जो अध्यापकगण हैं उनको धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।